15 अगस्त के एक दिन पहले हम लोगों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पिछले कुछ महीनों में, विशेष करके जुलाई में और अगस्त के शुरुआती दिनों में कुछ घटनाएं सीएसपी संचालकों के साथ हुई थी। आप लोगों को भी ज्ञात है, करीब सरायरंजन थाना और घटों थाना अंतर्गत सीएसपी संचालकों को टारगेट किया जा रहा था कुछ अपराधियों के द्वारा, और करीब 3 की संख्या में एक गाड़ी पर अपराधी आते थे और उसके बाद जो चौर वाला रास्ता था उसको पकड़ते हुए भाग जा रहे थे। तो इसमें टीम काम कर रहे थे। एसआईटी का इसमें गठन किया गया था। एसडीपीओ पटोरी और एसडीपीओ दलसिंह सराय के नेतृत्व में डीआईयू से मुकेश कुमार इंस्पेक्टर इसको लीड कर रहे थे, और घटों एसएचओ और एसएचओ सरायरंजन और एसएचओ हलई, ये लोगों की टीम बनी हुई थी। तो इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया। लगातार 2 घटनाएं हुई थी। घटों ओपी में 1 लाख रुपए लूटा गया था और सरायरंजन में करीब 3 लाख रुपए लूटा गया था, ऐसी बात सामने आई थी। तो जब हम लोगों ने इस घटना का टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि जंदाहा थाना के, वैशाली का जंदाहा थाना का डी बचोली गांव है, वहां के कुछ लड़के एक्टिव हैं जो इस तरफ जिनका लगातार मूवमेंट देखा जा रहा है और उनका कुछ आपराधिक इतिहास भी पहले रहा है। फिर इस गैंग के बारे में जब पूरी जानकारी जुटाएगी तो पता चला कि ये लोग, इस गैंग के कुछ साथी 1-1.5 साल पहले जेल से वापस आने के बाद राजस्थान चले गए थे और वहाँ पे अपना कुछ नौकरी पेशा करने लगे थे। ये लोग इधर 3 महीने पहले, घटना के 3 महीने पहले फिर वापस लौटे हैं, और वापस लौटने के पश्चात धन की कमी को देखते हुए इन लोगों ने फिर अपराध करने की योजना बनाई। और इसमें जो मेन अपराधी हैं राकेश सहनी, संतोष कुमार और अजय सहनी, ये तीनों जंदाहा थाना डी बचौली के रहने वाले, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 2 देसी कट्टे, जिन्होंने दोनों घटना में इन्होंने उपयोग किया था इसका, 5 जिंदा कारतूस, जिस बाइक से लूट की जा रही थी, पल्सर बाइक थी, लूट में फिर 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल लूटा गया, और लूटा गया 3700 रुपया इनके पास से बरामद हो गया। ये लोग क्या करते थे? जब इनसे पूछताछ हुई तो घटनाक्रम उन्होंने स्वीकारा। उन्होंने बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इनके लिए पैशन था, कि अच्छी जिंदगी, धन की कमी ना हो, वो इनका पैशन था। उसको पूरा करने के लिए आसानी से पैसे कैसे कमाए जा सकते, उन्होंने लूट का रास्ता चुना। ये लोग लूटपाट की जगह वैशाली, चूंकि जंदाहा के रहने वाले थे और इनका जो संपर्क था वो बॉर्डर एरिया ही है हम लोगों का, समस्तीपुर और वैशाली का, तो इनके बॉर्डर एरिया, तो इनके संपर्क इस तरफ भी थे। तो अपने थाना को इन लोगों ने छोड़ दिया और इनका अक्सर सरायरंजन और घटों क्षेत्र में आना जाना रहता। तो बरुणा पुल के पास इन्होंने ये लूट की योजना बनाई, और राकेश सहनी और अजय सहनी अपने साथी 2 लोग आए, और जो सीएसपी वाले हैं उनको ऑब्जर्व किया कि वो बैंक से कब निकलते हैं। सभी सीएसपी संचालकों को अपनी टाइमिंग को लेकर के अलर्ट रहना चाहिए। उनकी बैंक से निकलने की टाइमिंग को इन लोगों ने रेकी कर लिया था, और अरुण सहनी, संतोष राम और संजय सहनी, ये तीनों पल्सर मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँचते हैं। एक व्यक्ति इनमें से लाइनिंग करता है और फिर हथियार निकाल करके लैपटॉप और कुछ पैसा जो है ये लूट लिया था इन्होंने। उसके बाद फिर 1 अगस्त को, जुलाई में घटना हुई, जुलाई के पहला आपने देखा होगा, लगातार 2-3 घटनाएं हुई थी। उसके बाद फिर 1 अगस्त को घटों ओपी में एक घटना हुई कांचा गांव में। वहाँ पे कांचा गांव का एक लाइनर भी था। इस लोगों ने पहले उस कांचा गांव के लाइनर से संपर्क किया और उसने इनको टाइमिंग बताया और इसके निकलने का रूट बताया। ये लोग पहले सीएसपी वालों को टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं, किस सीएसपी वाले को लूटना है, उसका रूट देखते हैं और उसका टाइमिंग देखते हैं कि बैंक से कब निकल रहा है या सीएसपी से कब निकल रहा है। उस क्रम में घटना को कारित करते हैं। उसके बाद अरुण सैनी, संजय सैनी, संतोष राम अपने पल्सर मोटरसाइकिल से बहादुरपुर गैस एजेंसी के पास रुक गए। गैस एजेंसी के पास कांचा के पास, वहाँ इन लोगों ने वेट किया, और जैसे ही राकेश सैनी ने संतोष राम को फोन करके सूचना दी कि जो सीएसपी संचालक हैं वो गैस एजेंसी से निकल चुके हैं, उसके बाद इन लोगों ने रास्ते में ही पैसा लूट लिया था। पैसा जो लूटा गया था उसके बारे में जो वादी ने बताया था सीएसपी संचालक ने, लेकिन इनने जो बताया उसमें भिन्नता है। इन लोगों ने अपनी पूरी घटनाक्रम और उनका जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो भी हम लोगों ने किया है, लेकिन जो अमाउंट है वो भी ये देखा जा रहा है कि रोसड़ा में भी एक सीएसपी वाले के साथ लूट हुई, तो कुछ सीएसपी वाले इसमें चालाकी भी कर रहे हैं। अधिक अमाउंट दिखाते हैं, कुछ अमाउंट गायब कर देते हैं। जो घटना का उद्देश्य होता है उनका, घटना हुई थी ये, लेकिन इसमें 51,000 रुपये लूटे गए थे, जबकि सीएसपी संचालक ने 3 लाख की रिपोर्टिंग कराई थी, जबकि 2.5 लाख उन्होंने 3 दिन पहले बैंक से निकाले थे, और 3 दिन उनके वो बैंक जो ट्रांजेक्शन हुआ वो उनका खर्च हो गया था। लेकिन उन्होंने पुलिस को भी दिग्भ्रमित करते, इससे हम लोग का अनुसंधान भी प्रभावित होता है। लेकिन अपराधी ने पूरी संलिप्तता भी बताई है, और अपराधी उसके पास से वो हथियार भी बरामद हुआ है। अपराधी का मूवमेंट भी उस दौरान उस क्षेत्र में देखा गया है, और अपराधी ने जो लूटा गया पैसा उसके बारे में बताया। साथ ही रोसड़ा में भी एक सीएसपी लूट की घटना इस प्रकार हुई थी, वो भी पूरी तरह दिग्भ्रमित करने का प्रयास सीएसपी संचालक के द्वारा किया है। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं। अब यदि ऐसा कोई घटना आती है, अभी तक तो हम लोगों ने सीएसपी संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि प्राइमरीली वो विक्टिम ही हैं। लेकिन ऐसी जो देखा जा रहा है कि लोग भ्रमित करने के हिसाब से या घटना नहीं, जैसे रोसड़ा में जो सीएसपी संचालक के साथ लूट हुई, अभी तक का इन्वेस्टिगेशन उसमें यही कहता है, जुलाई माह के पहले हफ्ते में हुई थी। तो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से स्पष्ट हुआ है कि ये घटना सत्य नहीं है। ये तो पैसा किसी को उनके द्वारा दे दिया गया है या गायब किया गया है, और उस पैसे की रिकवरी दिखाने के लिए एफआईआर किया गया है। लेकिन अभी भी हम लोगों के पास पूरा साक्ष्य नहीं है, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं, साक्ष्य जुटाने के पश्चात उनके विरुद्ध भी कार्रवाई किया जाए। उसे भी सीएसपी संचालकों को स्पष्ट निर्देश है
कि अगर घटना घटती है तो उसे ना छुपाएं, ना दबाएं, और ना ही पैसे की रिकवरी या कंपनी के प्रेशर में या बैंक के प्रेशर में किसी तरह का अपना पैसा या लालच में आकर के पैसा गायब करके अगर गलत घटना दिखाएंगे तो फिर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगातार अभियान हम लोग को जारी है और स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले ये सफलता टीम को मिली तो पूरी टीम को भी बहुत बधाई।